इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी लेक्चर नंबर 9 लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। शुरुआत करते हैं लास्ट टॉपिक की, हमारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर और शेल। अभी होलो स्फीयर और शेल क्या होता है? जो अंदर से खोखला होता है उसको बोलते हैं होलो स्फीयर या फिर बोलते हैं शेल। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखना है हमें। इसका डेरिवेशन 3 तरह से देखा जाएगा, एक बार तो सरफेस के बाहर, एक बार सरफेस पर और एक बार सरफेस के अंदर। तो इस एक के अंदर 3 डेरिवेशन है। देखो, लेट अस कंसिडर अ शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। हमने एक कैपिटल आर रेडियस का शेल ले लिया। जो ये अंदर वाला शेल बन रहा है ना, ये है कैपिटल आर रेडियस का शेल। इसको मैं रफली बना के दिखाता हूँ। देखो, हमने एक कैपिटल आर रेडियस का शेल ले लिया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड चार्ज प्लस क्यू, जिस पे प्लस क्यू चार्ज है। अब जो अंदर से खोखले सेल होते हैं ना, उसके सरफेस पे होता है चार्ज, तो इसके सरफेस पे होगा चार्ज इस तरह से, प्लस 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 प्लस, इसके सरफेस पे होगा चार्ज। ठीक है, विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। जो चार्ज है वो सेल के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेल। ठीक, ये चीज़ लिखी हुई समझ में आ गई होगी। अब देखो फर्स्ट उसमें क्या कह रहा है, फॉर आउटसाइड पॉइंट। अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है, जैसे ये एक स्फीयर है खोखला सेल, इसके बाहर कहीं यहाँ पे इस पी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड द सेल, तो कैसे निकलेगी? सबसे पहले सबको पता है ये है गॉस की एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम लगेगी, और गॉस थ्योरम को लगाने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, और इस सेंटर ओ से पी तक का डिस्टेंस स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, अब पूरे एरिया का तो निकाल नहीं सकते, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे यहाँ से डी ए। इस डी ए की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, डी ए वैक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है, प्लस के लिए भी बाहर की ओर ही होती है, ई वैक्टर। ठीक, यहाँ पे ये डायग्राम में हमने अच्छे से दिखा दिया, ये मैंने बस रफ डायग्राम दिखाया था, ये डायग्राम बना देना। अब देखो लिखा क्या है, लेट आर बी द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आर डिस्टेंस पे, यानी छोटे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है पी, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ द रेडियस स्मॉल आर। हमने एक स्मॉल आर का गॉसियन सरफेस बना दिया। यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा? ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, फॉर्मूला सबको बता रखा है, ई डी ए कॉस थीटा होता है इंटीग्रेशन में फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी धरी है और डायरेक्शन भी धरी है एरिया वेक्टर की, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखो फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यहाँ से ई डी ए का इंटीग्रेशन ए आ जाएगा, और स्पेयर का फॉर्म में बनाया है हमने गॉसियन सरफेस, तो उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और आर कौन सा लेंगे? छोटा वाला, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं, उसकी रेडियस छोटा वाला आर है। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। फ्लक्स आ गया ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई स्क्वायर क्यों आया? देखो डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, और ये एक स्पेरिकल फॉर्म में बनाया है, स्पेयर की फॉर्म में बनाया है गॉसियन सरफेस, तो स्पेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से अब हम इसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो हमने सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए क्यों लगाया? देखो हम ये वाला गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसके लिए चार्ज भी हमें कौन सा लेना होगा? ये वाला। लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज किस पे है? इस अंदर वाले पे है, इसलिए हम कर रहे हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे क्यू तो ऐसे ही रहेगा। एरिया, एरिया किसका है? ये बाहर वाले सर्कल का या अंदर वाले सर्कल का? अच्छा, चार्ज किस पे है? अंदर वाले सर्कल पे, तो एरिया किसका लेंगे? अंदर वाले सर्कल का। है तो ये भी स्पेयर ही 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब की बार आर लेंगे बड़ा वाला, ये वाला। तो यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा को मल्टीप्लाई में भेज दूंगा उधर की तरफ, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब ये क्यू की वैल्यू हमने इधर फाई में भर दी, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से दोनों में फाई फाई है, तो ये चीज़ और ये चीज़ भी इक्वल होंगी। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर चला गया नीचे, तो यहाँ आ गया ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर सिग्मा की वैल्यू भर देंगे इसमें, सिग्मा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ये है
क्यू अपॉन 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, और इसको भर के सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये था आउटसाइड द सरफेस का डेरिवेशन। अगला है एट द सरफेस। अब देखो एट द सरफेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम सरफेस पे लेंगे, इधर हमने क्या कर रखा था, इस तरह से कर रखा था, ये कैपिटल आर का एक रेडियस ले रखा था और बाहर की तरफ स्मॉल आर का एक रेडियस ले रखा था। अब की बार यहाँ पर निकालना है सरफेस पे, तो रेडियस भी इतना ही है, छोटा रेडियस भी इतना होगा और बड़ा रेडियस भी इतना होगा, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो और इसका स्क्वायर। इस तरह से ये एट द सरफेस पे भी हो जाएगा। अब देखो तीसरा है इनसाइड पॉइंट, यानी ये एक स्फीयर है प्लस चार्ज का, ये प्लस चार्ज का एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसके अंदर इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बना के कोई पॉइंट पी है, यहाँ इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई। इस पोजीशन पर निकालना है हमें यहाँ पे अंदर सरफेस के कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आंसर 0 आना है, क्योंकि सबको पता है किसी भी सरफेस के अंदर या शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, ये याद कर लेना। अब देखो इसमें होगा क्या, डायरेक्शन तो इसकी बाहर की तरफ होगी, छोटा सा हिस्सा लेंगे तो डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे। फ़िलहाल तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ सोच कर देखो, क्योंकि अगर हम अंदर से इधर से ऐसे लेते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखो। तो यहाँ से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो ई डी ए कॉस 0 लगेगा, यहाँ से ई इंटू 4πr² हो जाएगा पिछले वाले की तरह। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। गॉस थ्योरम से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बाहर वाले स्पेयर पे तो प्लस प्लस चार्ज है, क्या अंदर वाले स्पेयर पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज कितना है 0, तो यहाँ फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बना लो। फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ 0 बराबर होंगे और यहाँ से एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया है। प्रूफ ऑफ कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का यूज़ करके कुलाम लॉ को हमें प्रूफ करना है। F = 1/4πε0 Q0 अपॉन r², इसको हमें प्रूफ करना है गॉस थ्योरम को यूज़ करके Q/ε0 को। तो देखो सबसे पहले एक स्पेयर बना देंगे, उसके सेंटर पे कोई +Q चार्ज रख देंगे और इसके r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये इसकी रेडियस r हो गई। इतना हिस्सा dA है, छोटे हिस्से के लिए निकाल सकते हैं हम, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ dA वेक्टर, और +Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही होती है, यानी थीटा कितना हो गया 0 हो गया। अगर हम यहाँ से फाई निकालेंगे इंटीग्रेशन EDA cos 0 डिग्री, तो यहाँ से EA आ जाएगा और स्पेयर है, स्पेयर का एरिया 4πr² होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अब यहाँ से गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे Q/ε0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट और सेकंड को जब मिलाएंगे तो इधर फाई और फाई है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो E × 4πr² = Q/ε0। इस 4πr² को नीचे भेज दिया था डिवाइड में। इक्वेशन नंबर थर्ड बना दी। अब हमें पता है E = Q0 अपॉन F होता है, इस तरह से। एक मिनट, हमें पता है कि E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो F/Q0 होता है। अगर मुझे F चाहिए तो Q0 को उधर भेज दूंगा, तो यहाँ से F = Q0 × E आ गया। इक्वेशन नंबर 4 बना देंगे इसको। अब इक्वेशन थर्ड और 4 को जब मिलाएंगे तो F क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q0 तो ऐसे रखेंगे और E की वैल्यू हमने थर्ड में निकाल रखी थी Q/4πr²ε0, तो यहाँ से 1/4πε0 Q0 अपॉन r² आ गया और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये था चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इस तरह से तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट।